हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस में जैव आवर्धन उच्च होता है? हमारा विकल्प है, विकल्प ए द्वितीयक उपभोक्ता में, विकल्प बी उत्पादक में, विकल्प सी प्राथमिक उपभोक्ता में, विकल्प डी अपघटक में। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस में जैव आवर्धन उच्च होता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जब कुछ वातावरण में उपस्थित जो पोषक स्तर होते हैं, वहां कुछ प्रदूषक जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, यानी कि इसे हम कह सकते हैं वातावरण में उपस्थित खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में प्रदूषकों का पहुंचना ही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। ये जो प्रदूषक होते हैं वहाँ उच्च उत्पादक में उच्च जो उपभोक्ता हम होता है, हमारे उच्च उपभोक्ता में जाकर वहां पर ये प्रदूषक संचित हो जाते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि जम जाते हैं। यानी कि इसे हम कह सकते हैं प्रत्येक पोषक स्तर पर खाद्य श्रृंखला में, प्रत्येक पोषक स्तर पर, प्रत्येक पोषक स्तर पर जो प्रदूषक हैं वह संचित हो जाते हैं, जिससे प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे प्रदूषकों की जो सांद्रता है वह भी उच्च हो जाती है प्रत्येक पोषक स्तर पर। इसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पोषक स्तर, जिसे हम क्रमिक पोषक स्तर पर प्रदूषकों की सांद्रता अधिक होना ही जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे जलीय खाद्य श्रृंखला में, जो हमारी जलीय खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें जो पक्षी का अंड कवच है, पक्षी का अंड कवच वह कमजोर हो जाता है। इसे हम समझते हैं जब जल में कीटनाशकों को मिलाया जाता है, कीटनाशक को मिलाया जाता है, तो यह कीटनाशक जल से नदियों में आते हैं, यानी कि नदी में आएंगे। नदियों से यह पौधों में, जिसे हम उत्पादक कहते हैं, उत्पादकों में, और जब इन पौधों को प्रा, प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें हम छोटी मछली लेते हैं, जब इन पादपों को नदी में उपस्थित इन छोटे छोटे जो पादप होते हैं, उन पादपों को उत्पादक को छोटी मछली ग्रहण करती है, तब इन प्रदूषकों की मात्रा प्राथमिक उपभोक्ता में थोड़ी ज्यादा उत्पादक से, जब इन प्राथमिक उपभोक्ता या छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां ग्रहण करती है, यानी कि जब इनको द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, तो यहाँ प्रदूषक की मात्रा जो है सांद्रता अत्यधिक उच्च होती है। यानी कि बड़ी मछलियां हो गई, पक्षी हो गए, यहाँ पर प्रदूषकों की मात्रा जो है उच्च होती है। और ये जो प्रदूषक हैं यह विघटित नहीं होते, विघटित नहीं होंगे, और प्रत्येक पोषक स्तर में क्या हो जाते हैं, यह वहां जाकर संचित हो जाते हैं।
अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। द्वितीयक उपभोक्ता में जैव आवर्धन जो है वह उच्च होता है। विकल्प बी भी हमारा यहाँ गलत है। उत्पादक में विकल्प सी भी हमारा यहाँ गलत है और विकल्प डी भी हमारा यहाँ गलत है। विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।